जय श्री राम। आत्मीय बंधु भगिनी, इस वीडियो में मैं होली महापर्व के कुछ महात्म के विषय में चर्चा कर रहा हूँ। होली एक ऐसा पर्व है जिसको वैश्विक रूप से हिंदू समाज मनाता है। इसके महात्म, यह क्यों मनाई जाती है, इस होली को देवता गण भी अपने अपने ढंग से किस प्रकार मनाते हैं। विशेष रूप से काशी के शिव की होली, इंद्र की होली, राधे कृष्ण की होली, प्रभु राम की होली, ऐसे सभी के होली के अलग अलग रंग हैं। लेकिन इस होली महापर्व पर सभी अपने ढंग से किसी न किसी रूप में होली की चिंता चर्चा अवश्य करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसके महात्म की चर्चा करें। होली पौराणिक दृष्टि से एक मान्यता लिए हुए है जिसमें कि हिरण्यकश्यप की अर्धांगिनी कयादु आसन्न प्रसव होकर जब एक दिवस विश्राम कर रही हैं तो हिरण्यकश्यप की आसुरी शक्ति से बदला लेने के लिए इंद्र छल से उनका अपहरण करते हैं। आकाश मार्ग से अपने विमान से लेकर जा रहे होते हैं। वहां विचरण कर रहे नारद जी उनको रोकते हैं और उन्हें समझाते हैं कि आपका उद्देश्य इतना ही है ना कि हिरण्यकश्यप आसुरी सत्ता उसकी समाप्त हो। मैं अगर आगे आने वाली पीढ़ी को संभाल लेता हूं तो यह अपने आप रुक जाएगा। आप इस अर्धांगिनी कयादु को हमें सौंप दीजिए, मैं इन्हें ले जाऊंगा, इनके जन्मे पुत्र का लालन पालन करूंगा, उन्हें अच्छे संस्कार दूंगा और इस प्रकार यह चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। ऐसा ही होता है। इंद्र नारद की बात का सम्मान करते हैं और उनको लेकर नारद जी अपने आश्रम में आते। वहाँ एक विशाल गुरुकुल, एक विशाल आश्रम, उसमें वे एक सच्चे आचार्य के रूप में प्रहलाद का जन्म होता है। उसकी चिंता होती है, उसकी परवरिश होती है। प्रहलाद हरि के रंग में, प्रभु विष्णु के रंग में, नारायण के रंग में इतना रंग जाता है कि वह निरंतर प्रभु नारायण की चर्चा चिंता इसी में अपना मन लगाता है। अहरनिश उसी नारायण के भक्ति भाव में डूबा रहता है। और फिर जब एक अवसर आता तो नारद जी हिरण्यकश्यप के दरबार में आकर उसके पुत्र के जन्म, उसकी परवरिश की चर्चा करते हुए और अपने पुत्र को वापस लेने की बात करते हैं। हिरण्यकश्यप उस पुत्र को लेकर बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन यह चिंता कि वह निरंतर नारायण नारायण जो पाठ कर रहा है उसको लेकर वो बड़ा चिंतित होता। नानाविध जब एक ऐसे अवसर पर कि वह असाध्य हो गया, प्रहलाद से नारायण को विमुख नहीं कर सका, तो ऐसे में वह उनके वध का निश्चय कर लेता है। नाना प्रकार से, अनेक प्रकार से वह प्रहलाद का वध करना चाहता, लेकिन कितनी भी युक्ति करें प्रहलाद उसमें से निकल आते, उभर आते और इस प्रकार प्रहलाद अवध्य हो जाते। उन्हें शुक्राचार्य के आश्रम में भेजा जाता। वहां उनके कुछ ढीठ राक्षस बालक उन्हें तंग भी करते, लेकिन धीरे धीरे वे पूरे गुरुकुल के माहौल को नारायण में बना देते हैं। हरि की कृपा, जहां देखो तहां हरि का गुणगान हो रहा है। और ऐसे में शुक्राचार्य भी हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि आप इसे राजमहल लेकर अपने ढंग से सुधारिए, यह गुरुकुल के वातावरण को बिगाड़े हुए है। और ऐसे में हिरण्यकश्यप उसे फिर से लाते हैं, नानाविध प्रयत्न करके उसे मार डालना चाहते हैं। लेकिन एक दिवस जब उनके किए सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जाते, तब हाथ में गदा लेकर और वे प्रहलाद से पूछते हैं, कहाँ है तुम्हारा हरि? प्रहलाद कहते हैं, यह प्रश्न गलत है, कहाँ नहीं है हरि यह पूछिए। कहा यही बताओ कहाँ नहीं है हरि। कहा यह भी गलत है, क्योंकि हरि तो सर्वत्र हैं। कहा सर्वत्र हैं? कहा हाँ। कहा बताओ कहाँ कहाँ हैं? कहा हम में, तुम में, खड्ग खंभ में, ये जो खंभा है इसमें भी हैं? कहा हाँ इसमें भी हैं। कहा अभी मैं तेरे हरि की ऐसी के तैसी करता हूँ। हाथ में गदा लेकर वह उस खंभे पर प्रहार करता है। हिरण्यकश्यप बलशाली था, उसके प्रहार से खंभा तो चकनाचूर होता, लेकिन उसमें से हिरण्यकश्यप की वरदानी शक्ति का सम्मान रखते हुए एक नारायण का रूप प्रकट होता है, जिसे हम नरसिंह रूप कहते हैं। यह विष्णु के अवतारों में से एक बड़ा तेजस्वी स्वरूप हुआ। और ऐसे नरसिंह जब वहां प्रकट होते हैं तो इस रूप में
फिर हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। लेकिन इसी के ठीक पूर्व की कथा कि जब हिरण्यकश्यप एक दिन अपने पुत्र प्रहलाद से दुखी होकर चिंतित था, तो ऐसे में उसकी बहन होलिका वहां पहुंचती है और कहती है, भैया आप इतने दुखी क्यों? हिरण्यकश्यप कहते हैं, ऐसा ऐसा है, यह बालक प्रहलाद बड़ी ममता और इच्छा के बाद प्राप्त हुआ था, लेकिन यह हरि का गुणगान करता है और मैं इस बात को सह नहीं सकता। वो कहती है, यदि ऐसा ही है तो मैं इसका समाधान चुटकी बजाते निकाल सकती हूँ। कहा, आप जानते हैं कि मुझे अग्नि देवता का वरदान है कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती, और ऐसे में मैं उसको लेकर चिता में बैठ जाती हूँ और इस प्रकार मैं तो जलूंगी नहीं, प्रहलाद जलकर छार हो जाएगा। हिरण्यकश्यप मन ही मन प्रसन्न होता है। यह युक्ति रची जाती, एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया जाता और उस अग्निकुंड में हंसते हंसते प्रहलाद को लेकर होलिका प्रवेश करती है। वह हरि और नारायण का अद्भुत प्रभाव, वह वरदानी शक्ति प्राप्त होलिका तो जलकर छार हो जाती और उसमें से बालक प्रहलाद जो सच्चे हरिभक्त हैं वे हंसते हुए प्रभु का नाम लेकर हाथ जोड़े हुए और जैसे कमल के फूल पर बैठे हों ऐसे निकल आते हैं। समुदाय यानी भक्त उस दृश्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और चिता की राख को लेकर एक दूसरे पर प्रसन्नता से उड़ाते हैं। यही है होली का प्राकट्य, यही है होली के महात्म का एकमेव कथानक। लेकिन होली का प्रारंभ जैसे भी हो, होली सब मनाते हैं। इंद्रपुरी में भगवान इंद्र अपने अप्सराओं के साथ, अपने बाकी जनों के साथ होली मनाते, ऐसा एक सुंदर प्रसंग दिखाई पड़ता। लोकगीतों में, भजनों में इस होली का जितना भी गुणगान कहा जाए कम है। त्रेता के राम जो यद्यपि आदर्श पुरुष हैं लेकिन होली वे भी मनाते हैं। लोक गायक कहता है, मिथिला में राम खेले होली मिथिला में। ऐसे राम मिथिला में सोने की पिचकारी लेकर सीता सहित सबके साथ होली खेलते हैं। ऐसा सुंदर मनोरम दृश्य हम सबको देखने सुनने को मिलता है। राधे और कृष्ण जो त्रेता के नायक हैं, जो द्वापर के नायक हैं, उनका क्या कहना। चतुर्थी को उनके होली का वर्णन जितना किया जाए कम है। होली हो और राधे कृष्ण की होली न हो, होली के अनेक रंगों के साथ कृष्ण जुड़ते हैं। महाकवि पद्माकर जो एक प्रकार से लालित्य के कवि कहे जाते, उनका एक छंद बड़ा ही लोकप्रिय हुआ। फाग के भीर अभीरन ते गही, गोविंद ले गयो भीतर गोरी, दाई करी मन की पदमाकर, ऊपर लाई अबीर की झोरी, छीनी पीताम्बर कंबर ते दुविदा कई, मीरी कपोरन रोरी, और नैन नचाई कहे मुस्काई, लला पुनि आए हूँ खेलन होरी। इतना सुंदर कवित्व शायद ही कहीं देखने सुनने को मिलता है। इस अंतिम लाइन में कि कृष्ण की दुर्दशा करके गोपी कहती है, लला पुनि आया हूँ खेलन होरी, फिर आइएगा, फिर इस प्रकार की होली खेलिएगा। और छले हुए कृष्ण राधा और उनकी गोपियों के साथ जो होली का ऐसा सुंदर एक दृश्य लेकर जाते हैं, एक छले हुए भाव से जाते हैं। राधा को सताने के लिए भी कोई युक्ति कम नहीं छोड़ते और इस प्रकार राधे कृष्ण की होली, बरसाने की होली, बरसाने की लठमार होली, मथुरा की होली, ब्रजमंडल की होली, जितने भी नाम कहें उसमें होली का जो रूप दिखाई पड़ता वो अवर्णनीय है, अकथनीय है। आज भी देश विदेश से लोग आकर उस होली के विविध रंग का दर्शन करते और वो होली एक दिन नहीं पूरे माह भर, पक्ष भर वह होली चलती है। होली निकट होती और वहाँ एक फागुनी छटा, एक फागुनी रंग दिखाई पड़ने लगता है। यह है बरसाने की लठमार होली। होली की इन सारी चर्चाओं में एक अद्भुत अनोखी और जिसकी चर्चा न की जाए तो होली का रंग फीका है, वह है काशी की होली। माता पार्वती का गौना कराने आए भगवान शंकर, उनके साथ भूत पिचास तो नहीं आए क्योंकि विवाह में उन सबों ने बहुत उत्पात मचाया था। लेकिन जब वे गौना के लिए आते हैं तो वे अपने रंग में आकर फागुन की अच्छी फागुनी छटा को देखकर वो मन ही मन प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे काशी के मणिकर्णिका घाट पर जो शिव की होली कही जाती उसका कोई सानी नहीं। और उस अनूठे भजन को गाकर पद्म विभूषण आज हिंदी साहित्य और
हिंदी संगीत, शास्त्रीय संगीत के गौरव पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी जब इस भजन को गाते हैं तो काशी में एक अलग ही रंग होता। काशी की होली हो और ऐसा भजन न गाया जाए, हो ही नहीं सकता। आइए हम सब भी इस काशी के अनूठे रंग में रंगें, मणिकर्णिका की उस मसाने की होली में अपने को सराबोर करें। और छन्नूलाल मिश्र जी जब एक अच्छे संगीत और एक अच्छी सांस्कृतिक छटा के साथ इस भजन को गाते हैं, इस लोकगीत को गाते हैं, तो जो कुछ कहिए कहते नहीं बनता। उनका भजन है खेने मसाने में होली दिगंबर, खेने मसाने में होली। दिगंबर यानी भगवान शंकर, और ऐसे इस मसाने माने स्मशान घाट पर होली खेल रहे हैं। अकेले होली खेली नहीं जाती, तो भूत पिशाच बटोरी दिगंबर खेने मसाने में होली। उनके साथ उनके सहचर के रूप में कौन है? तो भूत प्रेत पिशाच बैताल, ये सब वहां होली में प्रभु भगवान शंकर के साथ हैं। यह ऐसी अनूठी होली है कि जिसको खेलने का परंपरागत नहीं। लख सुंदर फागुनी छटा के मन से रंग गुलाल हटा के चिता भस्म भर झोरी दिगंबर खेने मसाने में होली। यानी वहां किसी रंग अबीर गुलाल से कोई होली नहीं खेली जाती। वहां चिता की राख है, ताजे मुर्दों की राख है। उसी राख को लेकर और एक दूसरे पर फेंक कर झोली झोली भर उस राख को भरकर और उससे यह होली खेली जाती है। खेले मसाने में होली। यह गीत अड़भंगी भोले बाबा के विचित्र होली की तस्वीर को प्रकट करता है। अब वहां कोई गोप गोपी तो है नहीं। ऐसी मान्यता है कि यदि होली हो तो वहां कृष्ण होने चाहिए, राधा होनी चाहिए, कृष्ण होने चाहिए, ग्वालवार होने चाहिए, गोपियां होनी चाहिए। लेकिन इस शिव की होली में काशी की होली में कोई गोप न गोपी, श्याम न राधा, ना कोई रोक न कौनो बाधा। उन्मुक्त होली है, इसमें कोई बंधन नहीं, कोई मर्यादा, कोई नियम नहीं। उन्मुक्त भाव से यह होली खेली जाती। ना साजन ना गोरी दिगंबर खेने मसाने में होली। और इस होली में शिव इतने मग्न हो जाते हैं कि नाचत गावत डमरूधारी, डमरूधारी यानी भगवान शंकर डमरू बजा बजा कर त्रिशूल को हाथ में लिए और तांडव मुद्रा में नाचते हुए गाते हुए और इस होली को मनाते हैं। अब होली है तो पिचकारी भी होनी चाहिए, रंग भी छोड़ा जाना चाहिए। तो वहां इस कमी को उनके गले में लिपटे हुए सर्प पूरे करते, उनके सर्प मुंह से गरल यानी जहर को फेंक फेंक कर और उसकी पिचकारी चलाते हैं। पीटे प्रेत थपोरी दिगंबर खेने मकाने में, ऐसे जो भूत प्रेत हैं ताली पीट पीट कर अपने ताल दे दे करके और इस होली को मंगाते हैं। ऐसी होली भूतनाथ की मंगल होरी, देखी सिहाए ब्रिज की गोरी। भूतनाथ कौन है? भगवान शंकर। ऐसे त्रिलोक्य के अनूठे देव भगवान भूतनाथ इस होली को खेलते हैं। और इस होली को देखकर, इस सुंदर दृश्य को देखकर 33 करोड़ देवता, विशेष रूप से गोपियां सिहर उठती हैं। ऐसा डरावना दृश्य, लेकिन उसमें ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद यह होली होती है। धन धन नाथ अघोरी, हे अघोरनाथ दिगंबर भगवान शंकर, आप धन्य हैं। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ऐसे भूत भावन पतित पावन भगवान शंकर, जिन्हें अघोरनाथ कहा जाता, अघोरी कहा जाता, ऐसे अघोरनाथ भगवान शंकर की इस मणिकर्णिका की इस पावन धरती पर खेली गई होली का कोई सानी नहीं। खेले मसाने में होली, ऐसा अद्भुत वर्ण, ऐसी अद्भुत कांति इस होली की होती, जिसकी जितनी चर्चा की जाए कम है। रंग एकादशी के दूसरे दिन काशी में अगर ऐसी होली न हो तो काशी का यह उत्सव फीका पड़ जाता। हम कह सकते हैं कि काशी के किसी भी रंग को हम लें, लेकिन उसमें जो शिव की इस अनूठी होली का रंग है, और आज भी यह होली उतने ही उमंग उत्साह से मनाई जाती। लोग भगवान शिव को, माता पार्वती को, भूत प्रेत पिशाच बैताल को अपने बीच पाते हैं और इस प्रकार यह होली मनाई जाती है। तो इस प्रकार होली के महात्म्य यानी प्रहलाद की बहन होलिका के द्वारा
जो प्रहलाद को जलाए जाने की घटना थी, जिसका परिणाम उल्टा पड़ गया, और उस होली में जो राख बची उस राख को लेकर उड़ाकर जो होली की एक परंपरा प्रारंभ हुई, वहां से प्रारंभ कर देवी देवताओं ने भी इस आनंद का अनुभव किया। चाहे इंद्र की होली हो, चाहे प्रभु राम के मिथिला की होली हो, चाहे भगवान कृष्ण की रास की होली हो, बरसाने की बटमार होली हो, और सबसे अनूठी ये शिव की होली हो। इस होली के जितने रंग हम कहें कम हैं। आज भी सभी बातों से अलग हटकर लोग इस होली महापर्व को अपने ढंग से मनाते हैं। कुछ उसमें विकृतियां जुड़ी, उनसे हमें मुक्त होना चाहिए। इस होली को सुंदर पावन प्राकृतिक ढंग से मनाया जाना चाहिए। प्राकृतिक रंगों का उपयोग, रंग अबीर गुलाल, इसका प्रयोग करके होली मनाई जानी चाहिए। ये कीचड़, ये गोबर, ये अपद्रव्य, इसको फेंक कर मुंह पर काली पेंट पोत कर दूसरे को ताड़ना देना, प्रताड़ित करना, यह कोई अच्छी बात नहीं। और इस होली को मनाते मनाते इसमें जो गीत गायन की अद्भुत परंपरा है, होली गायन की अद्भुत परंपरा है, इसका भी निर्वहन करना चाहिए। आइए हम इस होली का अपने जीवन में उत्साह आनंद का अनुभव करें। यह आनंद हमारे फिल्मों में भी वर्णित है। पुरानी फिल्मों में चाहे कितने भी प्रकार के गीत रखे जाएं, एक होली गीत अवश्य रखा जाता था। कुछ गीत हमारे कानों में रचे बसे हैं जो निरंतर गूंजते रहते हैं। चाहे वो मदर इंडिया का वह गीत कि होली आई रे कन्हाई रंग बरसे, तो यह गीत अपने आप में बड़ा मार्मिक सिद्ध हुआ। और उससे लेकर आज भी यह परंपरा विकसित है। सिलसिला की होली की का वह गीत जो अमिताभ बच्चन के द्वारा गाया गया, यानी होली पर्व मनाया जाए और वह गीत न गाया जाए हो ही नहीं सकता, तो उस गीत का बड़ा महत्व है। और उसी के द्वारा बागवान की भी एक होली का, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा, और चाहे उस फिल्म का गीत कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, यह गीत नहीं है, एक मंत्र बन गए। होली का पर्व हो और उस पर्व के साथ इस रंग गीतों का ना गाया जाए, ये हो ही नहीं सकता। आप पुरानी फिल्मों को ले लीजिए, एक से एक अनूठे होली के गीत उसमें मिलेंगे। उन गीतों को गा गा कर हम इस महापर्व को मनाते। लेकिन सबसे अलग जो हमारे देश की एक लोक विधा है जोगीरा, उस जोगीरा के बहाने भी एक सद्य अनूठी आशु कविता की रचना, और उसमें एक अनूठा नोक झोंक, एक मस्ती का भाव। एक गीत आए नदिया के पार, पुरानी नहीं नई, सचिन और सारिका की, सचिन और इसकी जो वर्तमान अभी अभी एक सुपरहिट फिल्म हुई, उसमें भी एक होली गीत है बड़ा लोकप्रिय। उस गीत को गा गा कर जोगी जी वाह ऐसा कह करके एक सुंदर परंपरा विकसित की गई। इस जोगीरा के बहाने लोग अपने मन के भाव निकालते हैं। आइए हमारे जीवन में भी यह होली का पर्व उतना ही उत्साह है। हम एक दूसरे को रंगें और अपने स्वजनों पर एक ऐसा रंग छोड़ें जो कभी उतरे ना। प्रेम का रंग, ऐसे भक्ति का रंग, भावना का रंग, ये ऐसा अनूठा रंग है जो कभी चढ़ता है तो उतरता नहीं। इस रंग को हम एक दूसरे पर बरसा कर प्रेम और भक्ति भाव के इस रंग से अपने देवी देवताओं का स्मरण कर और इस होली पर्व को मनाएं। होली के विकृत रूपों से बचें, मद्यपान, जुआ और ऐसी कुछ विकृत परंपराएं जो इस महापर्व के साथ जुड़ी उससे मुक्त हों और एक स्वस्थ सात्विक परंपरा के साथ इस होली महापर्व को मनाएं। यही आज के लिए अभिप्रेत है। हम सब भगवान शंकर, इंद्र, राधे कृष्ण, भगवान राम, सीता, ऐसे सभी जो होली के प्रति समर्पित, उन सब का नमन करते हुए इस महापर्व की पुनः आप सबको मंगल कामना। इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर अपना स्नेह अर्पित करें। पुनः होली की मंगल कामना। जय श्री।